ऑनलाइन क्लास में जो नहीं बोलेगा उसका फिर मैं उसको घर से बुलवाऊंगी फिर मैं। चलो लास्ट क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चन था वो कर लेते हैं हम। अब कौन आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2.1 क्वेश्चन गिवन है आपको ई सेल निकालना है। ई सेल का कैलकुलेशन करना है। ई नॉट सेल आपका दिया हुआ है कितना 3.17 है ना, और रिएक्शन दे रखी है आपकी mg प्लस 2ag प्लस गिव्स mg प्लस 2 यही दे रखा है ना। तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक सॉलिड है और दूसरे साइड में दूसरा सॉलिड है, मतलब यहाँ पे ये सॉलिड है और इधर ये सॉलिड है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। और क्वेश्चन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 m, 0 करके लिखी है। और mg प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 m, है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपकी। सेल क्या बना हुआ है वो भी लिखा हुआ है आपका, नहीं इन्होंने सॉल्यूशन में लिखा है। अब आपको देखने से तो पता ही चल रहा है कि आपको एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है वो तो पता ही चल रहा है। कैसे पता लगाएंगे एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है? Mg से Mg प्लस 2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा एनोड। Ag प्लस से Ag बन रहा है तो ये क्या होगा कैथोड, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो अब अपने को नर्स्ट इक्वेशन लगानी है, सीधे सीधे निकालना है आपको ई सेल। तो ई नॉट सेल माइनस क्या लगा दें, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ। आपको सिखाया प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में जो आयन हो डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में जो आयन हो। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो Mg प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन आएगी पावर 1 होगी, और यहाँ पे सिल्वर है रिएक्टेंट में तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ आती है। ई नॉट सेल क्वेश्चन में कितना लॉग तो आएगा ही ना, लॉग तो बताया है ना क्या। तो ln तो तब आएगा जब पूरा RT बाई NF लेते हो, R और इनकी वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा। ये ले लो ये फाइनल इक्वेशन ये वाली, कहा हाँ तब R और T सबकी वैल्यू रखोगे ना, हमने तो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लिया ना इसको, ये सारी यहाँ सब कुछ इंक्लूड है। अब लगा दो फॉर्मूला लगाओ फटाफट। ई नॉट सेल कितना है 3.17, ये हो गया 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Mg प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.130 और Ag प्लस की कितनी थी 10⁻⁻8 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ठीक है। सॉल्व करें इसको, चलो 3.17 है और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.02 और ये आ गया 9 और कितना आएगा 5 और आगे भी 5 आएगा है ना, तो इतना ही ले लेते हैं 3 डिजिट तक। और लॉग में 0.13
माइनस लॉग 10⁻⁻8 आ जाएगा। ओके है, तो ये -8 आगे आएगा तो 8 log 10 बनेगा, तो ये वैल्यू 8 बन जाएगी। log 10 की वैल्यू 1 होती है। -8 आगे आ जाएगा तो +8 बन जाएगा, 8 log 10, तो log 10 की वैल्यू 1, 8 वाला जो नंबर है 8 बन जाएगा ये, तो ये 8 बन गया। ये 3.17 है, ये इसकी वैल्यू पता ही है। इस मुद्दे की बात क्या आएगी, log 0.13 की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या क्वेश्चन में? कुछ दिया नहीं है, तो log 0.13 कैसे निकालेंगे, देखते हैं, चलो देखते हैं। अब ये 3.17, इसको सॉल्व करो, जो डेटा है पहले इसको सॉल्व करो, इतने को सॉल्व कर लो। कहाँ, किससे? हाँ ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये तो मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट में लिख दें, अब सही है। कहाँ, log m बाई n करेंगे ना, ये log m है, ये log n है, log m बाई n को m माइनस n लिखेंगे। अब सॉल्व करने की दिक्कत आएगी, log 0.13 क्या ले लें, log 13 की देख ली क्या आपने? 0.13 को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो क्या, log 13 माइनस log 100, log 13 माइनस क्या आ जाएगा, log 100, तो log 13 की वैल्यू क्या बोल रहे हो आप, log 13 की वैल्यू 1.11, और log 100 की क्या होगी, log 100 को लिख सकते हो log 10⁻², तो 2 log 10 बन जाएगा, यानी ये वैल्यू पूरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस की आ गई, ये पूरी वैल्यू माइनस में कितनी आ गई, 0.89, ये आ गई। इसके लिए 13 की वैल्यू चाहिए थी, अपने को दे नहीं रखा है कुछ डेटा, -0.89, अब ये वैल्यू लगा दीजिए, ये जो माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.89 आप इसमें 3.17 था, माइनस 0.295 था ना, और क्या है 8 प्लस क्या आ गया 0.89। अब सॉल्व कर लेंगे, अब तो कर लेंगे, बोलिए। ये मल्टीप्लाई करो जरा, अरेंज इसका क्या वैल्यू आ रहा है, इन्होंने तो आंसर निकाल के रख दिया है, इन्होंने रख दिया 2.96, ये लोग ये नोट कर रहे हैं ना, जरा कर रहे हैं। ये तो हम केवल लॉग इसकी वैल्यू निकाली हमने, कितनी आ रही है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2.62, तो माइनस में ये आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 पॉइंट में कुछ आएगी, ये गलत आ रहा है, क्योंकि ये आ रहा है वैल्यू, यहाँ पे आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस में 0.21,
ये वैल्यू आ रही है माइनस में 0.21, ये जो पूरी वैल्यू आ रही है ना, ये आ रही है माइनस में 0.21, ये वैल्यू आ रही है जो इनकी है। कुछ गलत आ रहा होगा कहीं पे, कोई डेटा कहीं पे गलत हो रहा है। log 13 की वैल्यू यही थी। क्या ब्रेक नहीं हो पाएगा ना? कौन सा नंबर है ये? प्राइम बोलते हैं इसको। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये पूरी जो वैल्यू है ये आ रही है 0.21, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करना है 0.21, तो फिर 2 पॉइंट कुछ करके आंसर आ रहा है इसका, इसलिए। कहाँ माइनस में आएगा? ये आगे पीछे ना करो, तुम लोग देख लो, ये प्रोसीजर है। कहाँ? ये माइनस का था, उससे क्या फर्क पड़ेगा? 7 में आ जाएगा ये। क्या आएगा बोलो ये? अब करो भाई कैलकुलेटर साहब। फिर भी 0.21 थोड़ी आएगा। 0.29 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7 टाइम्स कर रहे हो, तो 0.21 तो नहीं आएगा। कोई और गलती है लॉग ऑफ की? प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस समझ में आया? एग्जाम में ऐसे नहीं आते हैं, इस तरीके के नहीं देंगे जो डेटा आप इस तरीके से परेशान हो। 10 की पावर में देंगे, 5 के टर्म्स में देंगे, 2 के टर्म्स में, 2 3 5 7 के टर्म्स में देंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्स, इससे ज्यादा नहीं देंगे। प्रोसेस समझ आ गया ना कैसे करना है? तो छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन बोलिए। अगला कौन सा था? बोलिए बेटा। 2.3, ये एग्जाम्पल नंबर 2.3 देखिए ध्यान से। 2.3 है आपका। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल ई नॉट दे रखा है किसी सेल का, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब ई नॉट दे रखा है 2.1.1, आपको निकालना है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ होता है फेराडे नंबर जिसकी वैल्यू लेते हैं 96500 कूलम्स, और ई नॉट सेल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो लगा लेंगे। और क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी है Zn प्लस सी यू प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस सी यू। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है? 2 का हो रहा है ना, तो n इज इक्वल टू आ गया 2, f की वैल्यू लेनी है 96500, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, कर लेंगे। जूल में आएगी ये वैल्यू, एमकेएस में है ये सिस्टम, तो वैल्यू किस में आ जाएगी?
इन्होंने फेराडे नंबर की वैल्यू ले रखी है 96487। क्या ले रखी है इन्होंने? एफ की वैल्यू एग्जैक्ट वाली ले ली 487। ज्यादातर में तो 500 ही लेते। 96487। बोर्ड में आपका क्वेश्चन आएगा, वैल्यू जरूर देंगे एफ की, जो वैल्यू देंगे वही रखिए, ठीक है। बोलिए, चलिए अगला 2.4। आपस में बात नहीं करिए, वीडियो में पूरी आवाज आती है, वीडियो में आप लोग की पूरी सुनाई देती है, मत बात करें। कैलकुलेट 2.4 था। कैलकुलेट्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन whose pH is 10। बोल रहे हैं कोई सॉल्यूशन है और क्या बनाया गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया, उस सॉल्यूशन का पीएच कितना है? 10 है। पीएच 10 होने का मतलब होता है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, अगर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम लोग निकालते थे तो फॉर्मूला होता था H प्लस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस पीएच। इसका मतलब H प्लस कैसे आ जाएगा आपका यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? -10। और अगर हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो प्रेशर ले लेते हैं 1 atm। प्रेशर कितना ले लेंगे? 1 atm, ठीक। अब बोल रहे हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन whose pH is 10। तो निकालो, इक्वेशन ले लीजिए आप, कौन सा ले लें, कोई भी ले लो। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन वाला ले लेते हैं, इससे बनता है H2, है ना। इस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी देर बना ली हमने? 10 रेज टू पावर -10। इसका प्रेशर कितना ले लें हम लोग? 1 atm। इसके लिए अगर लिखोगे, क्या लिखोगे? नस्ट इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ई सेल ना लिखो, सेल तो है नहीं, ई इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं ना, किसी एक इलेक्ट्रोड का निकाल रहे हैं हम लोग। ई नॉट इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का ई नॉट लिखेंगे माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना दिखा रहे हैं हम लोग? 2। लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है? H2 का प्रेशर रखेंगे और H प्लस का क्या रखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि हमने इक्वेशन कौन सी ली है? 2H लिया है ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये क्या लेना है? क्या बनेगा? 10 रेज टू पावर -10 का स्क्वायर करोगे तो 10 रेज टू पावर -20 बन जाएगा। ऊपर ले जाओगे तो 10 रेज टू पावर, ऊपर ले जा सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं, सिंपल डिवीजन है ये तो। 10 रेज टू पावर 20 बन जाएगा। हंसने की क्या बात है? कौन हंसे जा रहा है? ये कौन हंस रहा है? ये बुक बन जाएगा 20 log 10, सही है। 20 बन जाएगा ये नंबर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.59 आ जाएगा, 0.591। H2 की 1 atm मोलर नहीं, गैस का तो प्रेशर लेंगे, गैस का प्रेशर, आयन की कॉन्सेंट्रेशन, गैस का प्रेशर। क्या आ जाएगी वैल्यू? ये बन गया आपका
तो ये वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई, खुश हैं आप? स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 लिया था। कॉन्सेंट्रेशन H+ की कॉन्सेंट्रेशन तब हम लोग लेते थे जब शी की बात करी थी, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेते थे। अभी क्योंकि pH 10 है, सॉल्यूशन HCl जो भरा आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रख दी हमने, 10⁻⁻10 रख दी है। तो अगर इतना H+ आपने रखा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, अगला बोलिए। नेक्स्ट कौन सा था? 2.5 इसी का। नोट वोट नहीं करना है? नोट नहीं किया आपने? हाइड्रोजन वाला ये किया है? हो गया था आपका? खुद से नहीं, क्लास में जब मैं जो करवाऊंगी वो करना है। खुद से कुछ करके आते नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा। करिए जल्दी, अपने मन से करिए। 2.5 दे रखा है, निकल रिएक्शन करता है Ag+ से, सिल्वर बना रहा होगा निकल +2 बना। ठीक है, तो एनोड हो गया निकल और सिल्वर हो गया क्या, कैथोड। ठीक है, सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन और निकल की दे रखी, E0 सेल दे रखा है, तो EMF ऑफ सेल नहीं निकाल लेंगे क्या? 0.02 मोलर है। ये कर लिया होगा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से, ऐसी उम्मीद मैं लगा सकती हूँ कि आपने कर लिया होगा इसको। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो अब आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, तो निकाल नहीं लेंगे। नर्स्ट इक्वेशन लगा दो, दो ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है। प्रोडक्ट में निकल +2 और रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा, सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। यही ध्यान रखना है, कोफिशिएंट क्या दे रखा है, जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, पावर में जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे। E0 कितना दिया है? अब कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा कि E0 ई सेल इनके क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे स्टार्ट करें। आपको मैंने सिखा दिया 2-3 क्वेश्चन से कि कैसे स्टार्ट करें, है ना, क्या डेटा गिवन है, कैसे करना है। E0 कितना दिया है बोलिए? 1.05। निकल का दिया है 0.160, सिल्वर की दी है 0.02। निकाल लेंगे, अब स्क्वायर करना पड़ेगा इसको। ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ है, तो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, है ना। सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन तो है, होगा, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा। अब क्लास आपकी इतनी बड़ी हो गई है तो कुछ तो काम तो करेंगे। और बोलिए, 2.6 भी था, एक्सरसाइज में दिया था। सारांश आपने कर लिया, क्यों नहीं किया? इसको करिए, इसको तो नोट करो, कॉपी में करिए, ऐसे बैठिए नहीं, खाली फालतू टाइम नहीं पास करिए। फालतू टाइम पास करेंगे तो मैं बाहर कर दूंगी आपको। आपने किया? कहाँ है?
अरेंज आप भी करेंगे, कोई ऐसे नहीं फालतू नहीं बैठेगा, करके आए तो भी करिए। बोलिए एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन था? 2.5। दीवा खड़े हो जाइए, खड़े होइए। यस मैम क्या? 2.5 में नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है आपको ईएमएफ ऑफ सेल के लिए, है ना। राइट नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। नेक्स्ट इक्वेशन बतानी है। पहला ऑप्शन, पहला वो देखिए और मुझे नेक्स्ट इक्वेशन लिखवाइए, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.5 है, ध्यान से देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। mg सॉलिड ऑब्लिक mg +2 0.01 मोलर सोल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है, Cu+2 है, 0.001 m सोल्यूशन ऑब्लिक Cu सॉलिड बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन बोलिए क्या बनेगी इसके लिए। एक मिनट में आप बोलते जाइए, मैं लिखते जा रही हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस एक डेटा तो याद करो 0.0591। नेक्स्ट इक्वेशन आपके अब क्या होनी चाहिए, टंग पे आ जानी चाहिए अब, बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना है। फिर लॉग ऑफ आराम से सोच लो किससे क्या बन रहा है। Cu+2। अच्छा श्रेया बताइए। Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन होगा या इसका रिवर्स होगा? सारांश बताइए। इसका रिवर्स होगा, क्या होगा आप बताइए। Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन बाई Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन होगा ना। सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के पहले सेल रिएक्शन लिख लिया करिए। Mg से क्या बन रहा है, Mg+2, ऐसे एरो बना दीजिए, लिख दीजिए Mg से Mg+2। यहाँ पे क्या बन रहा है, Cu+2 से Cu, तो यहाँ पे लिखिए Cu+2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cu। जिससे जो बन रहा हो उसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो जिससे जो बन रहा है, जिससे बन रहा है वो लेफ्ट में और जो बन रहा है वो क्या आ जाएगा, राइट में। यानी कि ये स्पीसीज और ये स्पीसीज हमेशा राइट में रहेगी। ऑब्लिक में जो बना हुआ वो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, इससे ये बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको पता है, और आपको मालूम है क्या करना है, आपको राइट बाई लेफ्ट करना है ना, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो राइट हैंड साइड में जो आयन है डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा, Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन, यही तो आएगा। अब दोनों कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, वैल्यू लिख देना है बस, ठीक है। इसमें ई सेल निकालने के लिए कहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल लेने पड़ेंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट करना पड़ेगा, वैल्यू रखेंगे फिर आंसर आएगा। आपको केवल इक्वेशन लिखने के लिए नहीं कहा है, इक्वेशन तो लिख दी आपने,
फिर आपको क्या करना है, ई नॉट सेल कहां से निकालेंगे, ई नॉट सेल आप निकालोगे ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। राइट का मतलब कौन सा है, ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लोगे। कैथोड कौन सा बनेगा, कैथोड कौन सा बनेगा जिस पे रिडक्शन हो रहा है, कॉपर है कैथोड और मैग्नीशियम है एनोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी एक सिखाएंगे, उसमें सबके पोटेंशियल होंगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में अगर दी है तो आप वैल्यू रख के आंसर निकालिए। बैठिए। अब एक में H प्लस दिया है, सेकेंड वाले में H2 दिया है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दिया है, प्लैटिनम सॉलिड की प्रेजेंस में, है ना, है? अब कर लेंगे ना, गैस का प्रेशर 1 बार लगा देंगे। अब कर लेंगे, सेकेंड वाले में किससे क्या बन रहा है, अक्षिता बताइए, सेकेंड वाले में बता दीजिए किससे क्या बन रहा है, फिर आगे बढ़े टॉपिक पे। Fe से बन रहा है Fe2 प्लस और H प्लस से बन रहा है H2, ठीक है। रिएक्शन देख के आपको पता चलना चाहिए किससे क्या बन रहा है, तभी तो आंसर कर पाएंगे। Pt प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो कोई दिक्कत वाली बात इससे है नहीं। अब बोलो और कोई दिया था, इतने ही दिए थे। चलिए अगले टॉपिक पे आ जाए हम लोग। अब ई सेल निकाल लोगे, बोलो बच्चा पार्टी, बोलिए, ई सेल निकल जाएगा। हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, कॉन्सेंट्रेशन सेल। हाँ तो वो उसमें बस फार्मूला ही है और कुछ है ही नहीं। गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। उसमें बेस्ड एक तरीके का न्यूमेरिकल आता है हर दूसरे साल जेईई मेंस में, वो करा देंगे। अभी पहले ये कर लो, कॉन्सेंट्रेशन हेडिंग डाल दिया। कॉन्सेंट्रेशन सेल, बोर्ड पे देखिए सब लोग, कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड लोगे वो सेम मेटल के लेने हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो इधर सिल्वर इलेक्ट्रोड लगाया, इधर सिल्वर इलेक्ट्रोड लगाया, तो आप बोलोगे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा जो आप सोल्यूशन लोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन का, जो सोल्यूशन लेंगे आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे लेफ्ट और राइट में, लेकिन इलेक्ट्रोड क्या लेने हैं आपको, सेम लेने हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल कैसे बनते हैं, व्हेन वी टेक सेम मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब बोथ एनोड एंड कैथोड आर सेम मेटल। एनोड और कैथोड एक ही मेटल के बनाओगे। अब ध्यान से देखो क्लास, अब अगली जो प्राइम बात बताना जा रहे हैं, अगर एनोड कैथोड एक ही मेटल का बनाते हो, ई सेल निकालते हो, ई नॉट सेल लगाते हो, यही इक्वेशन बनेगी इक्वेशन, तो यही बनने वाली प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके, है ना, नेक्स्ट इक्वेशन। अब जब यहाँ पे ई नॉट सेल निकालोगे ना तो क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करोगे तो कैथोड एनोड दोनों सेम मेटल के हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम है तो क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अगर ये दोनों सेम है तो ई नॉट कैथोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट एनोड, यानी ये वैल्यू क्या हो जाने वाली है,
ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। इसका मतलब माइनस ऑफ 0.0591/n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई सेल। खुश हैं आप? बोलो भाई। कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाएगी। लॉग में अगर आप वैल्यूज को रिवर्स कर दो तो माइनस साइन आ जाता है। मतलब अगर लॉग में अगर आपने r बाई पी कर दिया तो एक माइनस बाहर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब माइनस माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, है ना। जैसे ही आप इसको रिवर्स करोगे तो आप फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए क्या लिख सकते हो फॉर्मूला? ई सेल, गरिमा क्या पूछना चाह रहे हो? ई सेल इज इक्वल टू प्लस में कर दो 0.0591/n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट था, अब क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट बाय आर और पी क्या लिख रहे हैं? रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट। लॉग में जब चेंज करते हो ऊपर से नीचे अगर करते हो तो एक माइनस साइन आ जाता है बाहर, मतलब चेंज कर सकते हो। तो आगे वाला माइनस था, एक माइनस और आ गया तो क्या बना दिया आपने? बोलो भाई। प्लस में आ जाएगा ना। कॉन्सेंट्रेशन सेल कितने गया? इक्वेशन लिख दें? कोई सवाल कर लेते हैं, इससे अच्छा तो कोई क्वेश्चन ही कर ले। चलो अच्छा एक एग्जांपल ही लिख लो। कंसंट्रेशन एक लिख रहे हैं सेल, उसके लिए लिखना है ई सेल। कंसंट्रेशन सेल लिख रहे हैं एक हम लोग, ऐसे लिखा हुआ है देखिए, पीटी कॉमा करके लिखा है Cl2 गैस अनन्या, आपकी आवाज लगातार आती। कोई किसी का रिलेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि उसको क्लास से मैं बाहर नहीं कर सकती, उसको तो मैं बहुत तेज बाहर करूंगी, एक सेकेंड सोचूंगी भी नहीं। ध्यान से देखिए, नहीं एक्सप्रेशन लिख के दिखाया आपको, ध्यान से देखो। अगर कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल है ये, Cl2 से क्या बन रहा है? Cl माइनस, यानी कि Cl को लिया आपने इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम जो होता है आपका वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट का मतलब मेटल तो ये है, उसके ऊपर पास किया गया क्लोरीन गैस,
वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, Cl माइनस से क्या बन रहा है, Cl2 गैस बन रही है। यहाँ पे भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही लिया गया। तो अगर ध्यान से देखो तो गैस का प्रेशर तो सेम है, इधर भी Cl2 गैस है, इधर उधर भी Cl2 गैस है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो गए, प्लेटिनम के ऊपर क्लोरीन और वहां पे भी प्लेटिनम के ऊपर क्लोरीन, Cl माइनस। तो यहाँ पे बस क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन C1 है, यहाँ पे क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन C2 है, यही तो चेंज है। तो अगर इसके लिए आप लिखना चाहो ई सेल तो कैसे लिख सकते हो आप, ई सेल बोलो जरा, प्लस 0.0591 बाई एन, है ना, और लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन सा आयन आएगा बोलो, प्रोडक्ट में भी Cl2 से Cl माइनस बन रहा है तो Cl माइनस आएगा, और इधर क्या होगा, Cl माइनस से Cl2 बन रहा है, यानी इक्वेशन ऐसी होगी। रिएक्टेंट में Cl2 से Cl माइनस, Cl2 से Cl माइनस, ये Cl माइनस कौन सा है, C1 वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। और इधर आपका राइट हैंड साइड में क्या होगा, Cl माइनस से Cl2 बन रहा है, ये कौन सा है, C2 वाला, ये हो रहा है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था, अगर हमने प्लस का साइन लगा दिया तो क्या लिखना है, रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट ही तो लिखना है, अगर प्लस लगा दिया तो क्या बन जाएगा, Cl2 से Cl माइनस अगर करोगे तो चार्ज का कितना क्या डिफरेंस आएगा बोलो, n कितना लोगे, n की वैल्यू क्या लोगे, R बाई पी करना है, तो R में क्या है, रिएक्टेंट में C2 है और प्रोडक्ट में कितना है, C1। इक्वेशन में अगर लेते हो 2Cl माइनस, इक्वेशन दो तरीके से ले सकते हो, 2Cl माइनस से अगर Cl2 बना रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा, ठीक है। या आप Cl2 से बना रहे हो क्या 2Cl माइनस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यही बात तो होगी। तो यानी कि अगर ये इक्वेशन यूज करोगे तो क्या लिखोगे आप, 2 लोगे n, और जहां Cl माइनस है वहां पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा बोलो, नंबर अगर 2 है तो स्क्वायर चढ़ेगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, कब, जब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने 2, कर लीजिए ऊपर इक्वेशन लिखी ना, ऊपर इक्वेशन देखो, क्वेश्चन कई बार कंसंट्रेशन सेल का आ जाता है, बच्चों का ध्यान नहीं रहता है कि सेल पूछा है कंसंट्रेशन, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, वो बैठ के हमसे पूछते रहते डेटा ई नॉट सेल बता दीजिए मैडम, ई नॉट सेल बता दीजिए, वो तो दिया ही नहीं है, ई नॉट सेल तो लगाना ही नहीं है, जीरो हो गया ना दोनों का। कर लेंगे अब इस पे कोई क्वेश्चन होगा तो, पक्का। अच्छा चलो, इस पे एक 2-3 बार जेई में पूछा गया है सवाल, देखो ध्यान से आपसे C1 और C2 की कॉन्सेंट्रेशन दे दे, है ना, और पूछे कि ई सेल जो आएगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो बता लेंगे,
रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। हम बोलते हैं रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन दी है वो मान लो Cr है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन Cp है, ठीक है। Cp Cv से मत कंफ्यूज होइए। अगर Cr इज ग्रेटर देन Cp, यार ये Cp क्यों आ गया, फिजिक्स से कंफ्यूजन हो जाएगा ना। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, ये लिखते हैं। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ज्यादा है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से, तो ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आप लॉग को ओपन करोगे तो लॉग m माइनस n करोगे, तो ये बड़ा है और ये छोटा है वैल्यू, तो क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव। तो ई सेल इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट छोटा है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से, तो उस केस में ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये बात सबको समझ आती है, बोलिए। कंसंट्रेशन सेल में अगर गैसियस इलेक्ट्रोड देंगे, जैसे हाइड्रोजन का दे दिया है ना, और उसमें प्रेशर को यूज किया, किसको यूज किया, कंसंट्रेशन की जगह अगर प्रेशर यूज कर रहे हैं, P1 P2 अगर यूज कर रहे हैं, या प्रोडक्ट का प्रेशर और रिएक्टेंट का प्रेशर यूज कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में इक्वेशन अलग बन जाएगी, इसी तरीके से बन जाएगी। ई सेल 0.0591, कभी कभी गैस भी ले लेते हैं, है ना, तो अगर गैस ले लोगे तो क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर लिख लो, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। प्रेशर में कोई वो लेते नहीं है, कंसंट्रेशन का साइन तो लगाते नहीं। कोफिशिएंट होंगे तो वो पावर में चले जाएंगे, इतना पता ही है आपको। जैसे केसी लिखते हैं वैसे इसको लिखना होता है ना, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बाय प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको कैसा भी मिल सकता है जेई में। जेई का ही कोई पीवाई क्यों करो। ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे कोई, ग्राफ का करवा दें अच्छा सा सवाल बच्चों, प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे ग्राफ का, चलिए करिए, अच्छा सा एक सवाल करते हैं। इक्वेशन लिखिए mg/mg+2, अब मैं बोलूंगी आप लिखिए, आप लिख पाते हैं या नहीं मैं भी देखूं। mg/mg+2, सॉल्ट ब्रिज बनाइए बीच में, mg/mg+2 सॉल्ट ब्रिज बनाइए, फिर लिखिए Zn+2/Zn, Zn+2/Zn, E नॉट दिया हुआ है इसके लिए +3.13 वोल्ट, +3.13 वोल्ट, वोल्ट प्लस में दिया हुआ है। आपको बताना है ग्राफ, लिखिए क्वेश्चन, करेक्ट प्लॉट ऑफ ई सेल
correct plot of E cell versus mg plus log mg plus 2 mg plus 2 नहीं log mg plus 2 by zn plus 2 mg plus 2 by zn plus 2 कैसे लिखना है वो पता है ना, log of mg plus 2 by zn plus 2 will be क्या था सवाल आपका, ई सेल और किसके बीच में ग्राफ खींचा गया है, log ऑफ mg प्लस 2 बाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन और ई सेल के बीच में ग्राफ खींचा गया है, और ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है, प्लस में 3.13 वोल्ट, और इक्वेशन क्या बोली थी मैंने, सेल रिप्रेजेंटेशन ये बोला था मैंने। चलिए ग्राफ किस तरीके का आएगा, ग्राफ में बना देती हूँ 4 ऑप्शंस, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है ना। चलिए बनाइए, सब लोग कोशिश करिए, ग्राफ कैसा आएगा, मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप, आपको सारा पता है कैसे कैसे बनता है ग्राफ, ग्राफ की बेसिक कंडीशन आपको मालूम है, ई सेल log of mg plus 2 by zn plus 2, इसके बीच का ग्राफ ये आ रहा है, दूसरा ग्राफ ये है ई सेल और log of mg plus 2 by zn plus 2 के बीच का ग्राफ है, और इसको दे रखा है ई नॉट, इतनी वैल्यू दे रखी है ई नॉट सेल, एक ऐसे दे रखा है आपका ई सेल डिवाइडेड बाय लॉग mg प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन बाय zn प्लस 2, ये वाला डेटा इतना दे रखा है ई नॉट सेल, और तीसरा ग्राफ है कुछ ऐसा, ई सेल mg प्लस 2 डिवाइडेड बाय zn प्लस 2, चलिए 2 ग्राफ में ई नॉट सेल दिखाया गया है, 2 ग्राफ में नहीं दिखाया गया, बी ऑप्शन होगा। सब लोग सोच के बताइए, कुछ लोग तो बी कह रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख लीजिए क्या बनेगा, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करते हैं तो क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, सोचिए। कौन सा, ये वाला ग्राफ, ये ऐसे ही है, हाँ टच करता हुआ बना है, टच कर रहा है, सॉरी, सब लोग अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, ई नॉट सेल पॉजिटिव में दिया हुआ है,
ग्राफ बोलिए ABCD। स्लोप के बारे में सोचिए थोड़ा, स्लोप कैसा होगा? हाँ? स्लोप कैसा आएगा इसका? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो बी बनेगा, नेगेटिव आएगा तो सी बनेगा। तो आप बताओ कौन सा बनेगा? फॉर्मूला अपना क्या था? बी लग रहा है। फॉर्मूला अपने पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ mg प्लस 2 आएगा क्या? बोलो। प्रोडक्ट में mg प्लस 2 जाएगा तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट कर दिया, है ना? अब ग्राफ किसके किसके बीच में है? ये है और क्या है? तो ये y बन गया, ये क्या बन गया? x बन गया, ये क्या बन गया? c बन गया, ये क्या बन जाएगा? तो स्लोप कैसा दिखाई दे रहा है? नेगेटिव दिख रहा है ना, माइनस की वैल्यू आ रही है, माइनस की वैल्यू आ रही है, तो स्लोप कैसा है? तो ग्राफ नंबर बोलिए जल्दी से, ग्राफ नंबर कौन सा बन गया? सी। क्या पॉजिटिव कैसे आएगा? जिंक को नीचे क्यों लेंगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही तो लेते हैं, तो वही तो लिया है। रिएक्शन क्या है आपका? यही तो है। रिएक्शन लिख लो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहा हो? रिएक्शन कैसे लिखनी है? mg से क्या बन रहा है? mg प्लस 2, और यहाँ पे क्या बन रहा है? Zn प्लस 2 से जी। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लेते हैं तो mg प्लस 2 बाई Zn प्लस 2, यही तो लिया। सही, सही है ना? उल्टा तो नहीं लिया हमने, जो था वही दिया, उसी के बीच में ग्राफ दिया है। अगर रिवर्स ग्राफ होता तो क्या बन जाता? अगर ये अपोजिट कर देते, ये जिंक और mg की कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर नीचे कर देते तो क्या बन जाता? कौन सा बनता? ये वाला। आंसर विल बी सी, ये वाला। नेगेटिव स्लोप देखते ही अपना कौन सा आंसर बन गया? ये वाला आ गया। कर लेंगे पक्का? अच्छे बच्चे हैं आप तो, कर ही लेंगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसके तो आपके सारे क्वेश्चन में निकलवा दूंगी। कौन सी? आपको बस क्या करना है? क्या? अगर सी ऑप्शन होता तो? हाँ, ई नॉट सेल की वैल्यू इतनी है, ये इंटरसेप्ट है। सी की जगह पे ले रहे हैं ना उसको। इसमें इलेक्ट्रो के सवाल निकालिए जरा, मेंस के। चलिए, इसी पे बेस्ड एक बहुत
बढ़िया सवाल करेंगे हम लोग। इस टाइप का पैटर्न का सवाल आपके एडवांस में आ चुका है। एडवांस बोलने का मतलब ये नहीं कि टफ क्वेश्चन है। P1 ATM दे रखा है, आवाज नहीं। H+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है x1 मोलर, हाइड्रोजन का प्रेशर दे रखा है P1 ATM ऑब्लिक, ये सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन दूसरी तरफ X2M है और प्रेशर दे रखा है गैस का P2 ATM। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बनाया है, प्लेटिनम के ऊपर बनता है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बोल रहे हैं कंसीडर करिए कि ये बोलिए कि सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस मान करके आपको इस सेल के बारे में 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनको आपको बताना है क्या सही है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? डेल्टा जी के टर्म्स में बताइए स्पॉन्टेनियस का मतलब। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, डेल्टा जी का कल क्या फॉर्मूला सिखाया था आपको? -NF(E0) सेल, ये सिखाया था। E0 मत लगाओ, अगर नॉर्मल निकाल रहे हो तो E0 है, ई सेल। अगर वैल्यू ई सेल की पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव आएगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तभी रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव और ई सेल क्या होना चाहिए? ई सेल शुड बी पॉजिटिव। ये बात सबके दिमाग में आती है, समझ आ रही है बात? डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए ई सेल को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अगर अपोजिट कंडीशन होती तो अपोजिट लगा देते, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस लिखा होता तो ई सेल शुड बी नेगेटिव। ठीक, क्लियर है इतनी बात? अब क्वेश्चन में केवल इतना लिखा है, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये डेटा आपको समझना पड़ेगा कि ई सेल क्या होना चाहिए अपना? पॉजिटिव। अब कंडीशन लिखी हुई है, ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं, ऑप्शंस में लिख रही हूँ, इसके लिए ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो मैं लिख रही हूँ आपको। पहला ऑप्शन है P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2 एंड X1 इज ग्रेटर देन X2। तो 4 कंडीशन दिए हैं, उसमें आपको बताना है किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस बनेगा, मतलब किस कंडीशन में ई सेल पॉजिटिव आएगा। दूसरी दी है P1 इज इक्वल टू P2 एंड X1 इज लेस देन X2, ऐसे ही चेंज किया इन्होंने। तीसरे में X1 इज इक्वल टू X2, P1 इज ग्रेटर देन P2, और चौथे में है X1 इज इक्वल टू X2, P1 इज लेस देन P2। चलिए, अनुज कह रहे हैं ए होना चाहिए। आपके हिसाब से डी होना चाहिए,
कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है ए। चलिए बाकी लोग सोचे। इक्वेशन लिख लो पहले ई सेल की, कंसंट्रेशन और प्रेशर के टर्म्स में लिख लो इक्वेशन। पहले लिखना सिखाया ना प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके, लिखो पहले। पहले सेल रिएक्शन लिखो रिप्रेजेंटेशन से, फिर इक्वेशन लिखो नास्ट, फिर देखो। इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर है ये सर। मल्टीपल करेक्ट में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। पहला स्टेप मैंने बोला आपको, रिएक्शन लिखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन, रिएक्शन से लिखिए नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन से तब देखिए। बी और सी, एक मिनट और है आपके पास। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, बता सकते हैं, ऑफलाइन में। मल्टीपल करेक्ट है, हैं? बी और डी देखते हैं। बी और सी, सब लोग आंसर अपना दिमाग दौड़ा लीजिए, फिर बोलिए तो मैं बताना शुरू करूं। नहीं आए तो बताऊं फिर। बताया जाए, स्टार्ट करें। सारांश, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इनर्ट टाइप के बैठे हुए हो और बार बार इधर उधर जा रहे हो। हो गया, चलिए बताते हैं। पहले इक्वेशन बना लें, इक्वेशन बनाएं। रिएक्शन क्या हो रहा है, H2 से क्या बन रहा है, H प्लस। ये H2 कौन सा है, P1 वाला है, और H प्लस कौन सा है, ये X1 वाला। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, H प्लस से ये X2 वाला है, और क्या बन रहा है, H2। ये कौन सा है, P2 वाला। ठीक, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में P2 आएगा, X1 आएगा, और नीचे क्या आएगा आपका, X2 और P1, ये चीज आएगी आपकी। ठीक, अब फॉर्मूला अपने को ई सेल क्या करना है, पॉजिटिव करना है। ई सेल को करना है अपने को पॉजिटिव। तो देखो ई सेल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तो 0 आ जाएगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो 0 ले लोगे। लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट था ना,
यही था। अब इसको 0 कर दिया और इसको अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो इसको पॉजिटिव करना चाहते हो ना, पॉजिटिव करना चाहते हो तो लॉग ऑफ रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट कर दें, रिएक्टेंट बाई प्रोडक्ट। अब क्या बन गया ये, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या क्या है देख लो। रिएक्टेंट है आपका X2 और P1, X2 एंड P1 है, और प्रोडक्ट में क्या है X1 और P2, यही तो है। अब इक्वल इक्वल करके कंडीशन दी है, अगर X2 और X1 इक्वल है, इफ X1 इज इक्वल टू X2, वैल्यू को पॉजिटिव होना है ना, तो P1 को बड़ा होना पड़ेगा P2 से, P1 इज ग्रेटर देन P2। क्लियर है बात। और यही चीज अपोजिट कर दो, अगर P1 और P2 बराबर है तो आपकी बार X2 ऊपर है तो इस वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा, तो X2 इज ग्रेटर देन X1। क्लियर है बात। अगर वैल्यू को पॉजिटिव होना है तो ऊपर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। एक केस में X1 इज इक्वल टू X2 कर दिया, ये दोनों बराबर कर दिया, तो जो बराबर कर दिया उससे लेना देना नहीं है। P1 P2 बचा तो P1 बड़ा हो P2 छोटा हो। दूसरे केस में क्या किया, P1 P2 को बराबर कर दिया, तो X2 बड़ा हो X1 छोटा हो, तब ये वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव। और दो ऑप्शन इसके बी और सी दिए मेरे ख्याल से, वो बन जाएंगे। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था ना, तो दो ऑप्शन क्या बनेंगे आपके, बी एंड एक ये वाला। ठीक है, निकाल लिख लीजिए, इस तरीके से करके लिख लीजिए, पॉजिटिव आना है तो क्या होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए जो नोट कर रहे हैं। आया कुछ आ रहा है, एसी बंद कर दो, जल्दी से कर लीजिए। एक और छोटी सी बात बता दें बस, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, नव्या कहेगी मैम की छोटी सी बात, छोटी सी बात, चलिए कर लिया, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। मेंस में भी आए हुए, पहले के आए हुए जो एडवांस के क्वेश्चंस है ना, वो अब क्या करते हैं, घुमा फिरू के मेंस में भी दे देते हैं। अब देखो ध्यान से, इक्वेशंस में ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चंस करने, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। हम लोगों ने पढ़ा था एक टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें हम लोग क्या करते थे, रिएक्शंस को प्लस या माइनस करते थे या किसी नंबर से डिवाइड करते थे। तो अगर रिएक्शंस को प्लस करते थे तो उनका डेल्टा एच भी क्या करना पड़ता था, हमको प्लस करना पड़ता था। अगर माइनस करते थे तो क्या करना पड़ता था, डेल्टा एच को भी माइनस करना पड़ता था। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम डेल्टा जी में लगाते हैं। इसके लिए आपको एक तरीके का सीधे सीधे मैं क्वेश्चन ही कराऊंगी। Fe+2 से Ag+1 बन रहा है, Fe+3 बन रहा है और सिल्वर सॉलिड बन रहा है। जब आपको कुछ रिएक्शंस के लिए सेल पोटेंशियल दिए हो और किसी गिवन रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, तो ये आपको डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको
ये जो इक्वेशन दी है इसके लिए आपको निकालना है ई नॉट सेल, ठीक है। और आपको कुछ इक्वेशंस हैं जिनके लिए ई नॉट गिवन है। गिवन डेटा क्या है ये देख लीजिए। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, इसके लिए ई नॉट दिया हुआ है x वोल्ट। Fe+2 प्लस इलेक्ट्रॉन Fe, इसके लिए ई नॉट दिया है y वोल्ट। और लास्ट इक्वेशन है Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Fe+2 बनता है, इसके लिए ई नॉट दिया हुआ है z वोल्ट। यानी कि 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, उनके लिए ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, और एक बड़ी इक्वेशन दी है उसके लिए आपको क्या निकालना है, ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है बात? देखो ध्यान से। अब आपको क्या करना है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके इस इक्वेशन को बनाना है, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री में बनाते थे। अब सोच के बताइए, पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन को यूज करके। अभी अभी इसके बारे में मत सोचिए, बस इतना सोचिए, इन 3 इक्वेशन को यूज करके ये ऊपर वाली बनानी है। कितना सोचिए। Fe+2 कहाँ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए आपको, तो Fe+2 इस इक्वेशन में सेकंड वाले में कहाँ पे दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यानी कि जो चीज जहां पे चाहिए अगर वहीं पे होती है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, प्लस। Ag+1 कहाँ पे दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, यहाँ पे भी लेफ्ट में है, यहाँ पे भी लेफ्ट में है, तो फर्स्ट वाली को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस। Fe+3 देखिए इसमें दिया है राइट हैंड साइड में, चाहिए कहाँ पे, लेफ्ट में दिया है, राइट में चाहिए, तो अपोजिट जैसे ही हो जाएगा उस इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस। यानी कि थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस। अब सेकंड फर्स्ट को प्लस करके थर्ड को माइनस करिए तो आप देखेंगे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, कहाँ, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, ये गलत है, ये वाला देखो, ये अच्छा Fe सॉलिड बना बचा रहेगा, आप ऐसा कह रहे हो। Fe सॉलिड तो चाहिए नहीं अपने को, क्या चाहिए अपने को, सिल्वर सॉलिड चाहिए केवल, है ना। देख लें कुछ गलत तो नहीं लिखा हमने, इसमें दोनों में Fe बन रहा है, ये गड़बड़ी हुई है। इसमें भी Fe बन रहा है। अब ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को प्लस कर दिया और थर्ड को माइनस कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, टारगेट बोलते थे ना हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में, 2-3 इक्वेशन को यूज करके टारगेट इक्वेशन बनाते थे प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे भी हमने क्या बना ली, टारगेट इक्वेशन। अब जो चीज आपने इसमें की है वही चीज हम लोग कर सकते हैं डेल्टा जी में, वही सेम चीज किसमें कर सकते हैं हम लोग, डेल्टा जी में। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अब मैं कर रही हूं, आप देखो ध्यान से, डेल्टा जी नॉट ऑफ सेकेंड रिएक्शन
प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ थर्ड रिएक्शन, ये कर सकते हैं हम लोग। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें क्या लगानी है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। हर रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग है। देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब n लगाओगे तो n सबके लिए, किसी के लिए n1, किसी के लिए n2, किसी के लिए n3, अलग अलग वैल्यू है तो अलग अलग लगाएंगे। तो डेल्टा जी नॉट सेकेंड के लिए क्या लिखोगे, माइनस n2 f e नॉट ऑफ 2, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। फिर इसको लिखो माइनस n1 f सेम रहेगा e नॉट ऑफ 1। फिर यहाँ पे माइनस पहले से है, एक और माइनस अंदर आ जाएगा, n3 f e नॉट ऑफ 3। खुश हैं आप, बोलिए। इससे क्या बनेगा, इक्वल टू जो आपकी टारगेट रिएक्शन है उसमें एन टारगेट, एन कितना था, एफ कितना था, और इस टारगेट रिएक्शन का ई नॉट कितना है, ये निकालेंगे माइनस करके। बोलिए। अब देखो पहले इक्वेशन के लिए n की वैल्यू 1, 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी इक्वेशन के लिए n की वैल्यू n2 इज इक्वल टू 2। तीसरी इक्वेशन के लिए n3 इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन में ई नॉट 1 लगाएंगे x, दूसरी में ई नॉट 2 लगाएंगे y, तीसरी में ई नॉट 3 लगाएंगे z। अब आप बोलोगे टारगेट में क्या लगाओगे, टारगेट में कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना देखते हो आप। टारगेट में अगर देखो तो यहाँ पे +2 से क्या बन रहा है, +3, 1 इलेक्ट्रॉन, +2 से +3, +2 से +3 1 इलेक्ट्रॉन, +1 से 0 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें भी क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, यानी n टारगेट क्या आ जाएगा, 1। बात समझ आ रही है क्या, कुछ लगा के दिखाइए आंसर क्या आएगा, XYZ में आंसर आएगा, लगाइए। अब सब बता दिया मैंने आपको, E1 E2 E3 पता है आपको, F कट जाएगा पूरा, E टारगेट निकालना है आपको। F कट जाएगा ना, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। सही निकालिएगा, इन क्वेश्चन से प्लस माइनस की बहुत गलती होती है। x प्लस 2y माइनस 3z आ रहा है, क्या 3z माइनस 2y माइनस x या प्लस x, निकाले। चलो सब लोग चेक कर लो, रखते जाते हैं एक एक वैल्यू। आंसर निकालने के लिए एक एक वैल्यू क्या करें, रखते जाते हैं। देखो यहाँ पे निकालते हैं आंसर। n2 कितना था, 2 था क्या, f तो कटेगा ही, f को हटा ही दो, f कटेगा। E2 कितना था, y, फिर उसके बाद n1 कितना है 1, f कट जाएगा, E1 कितना था x, फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, n3 कितना था 3, और इसके लिए पोटेंशियल कितना था z, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे 1, और f तो कट ही गया है, E नॉट t निकालना है टारगेट के लिए, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2y माइनस x प्लस
3z इज इक्वल टू माइनस ई नॉट टी आया, तो ई नॉट टी क्या हो जाएगा, माइनस का वो हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2y माइनस 3z, दिस विल बी आंसर। तुम लोगों का x प्लस में आ रहा था, आपका तो नहीं आया था, आया था। ठीक है, चलिए आज की क्लास हो गई आपकी। ये इस पे इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ये बार बार आया है। आज की क्लास आपकी होती है ऑफ